इस पूरी दुनिया में एक ऐसा समंदर है जहां पर अगर आपको तैरना ना भी आता हो तो भी आप कभी डूबोगे नहीं। ये समंदर इजराइल में है जिसका नाम है डेड सी यानी कि मृत सागर। अब आप कहेंगे कि इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मल समंदर के पानी की तुलना में इसमें 8 गुना ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी समुद्री जीव जंतु या फिर वनस्पति इसमें पनप ही नहीं सकती। इसमें मिनरल्स और सॉल्ट इतने ज्यादा है कि इसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसी वजह से आप इसके ऊपर फ्लोट करते हैं और कभी डूबते ही नहीं हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए, मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 गुणा 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि गलत है। अब आपको क्या करना है? आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए, और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा और आप किसको इंप्रेस करोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो बचपन से ही एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोज ओस्ट्रालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। hey guys, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइज, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइज, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।